हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजी डिजिटल जेके स्टडी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। ऑपरेशन सिंदूर क्या है? यह जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में 7 मई 2025 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की और इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। भारत सरकार द्वारा इस एयर स्ट्राइक के बाद रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर का मकसद सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाना था। इस हमले से पड़ोसी देश से झगड़े के मकसद से नहीं है, यानी कि इस ऑपरेशन का केवल मकसद था आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाना। इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसकी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नेवी अफसर विंग कमांडर भूमिका, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अफसर कर्नल सूफिया कुरैशी ने दी थी। ऑपरेशन सिंदूर का यह नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा दिया गया था। ऑपरेशन सिंदूर नाम रखने का सुझाव पीएम मोदी द्वारा दिया गया था। ऑपरेशन सिंदूर को आतंक विरोधी अभियान, सैन्य अभियान कहा गया। इस ऑपरेशन में तीनों सेनाओं, थल सेना, वायुसेना और भारतीय नौसेना ने भाग लिया था। ये एक ऐसा ऑपरेशन था जिसमें तीनों सेनाओं ने भाग लिया। अगला है ऑपरेशन सिंदूर में प्रमुख मिसाइलों ब्रह्मोस जैसी एवं ड्रोन का उपयोग किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर में सैटेलाइट इमेजरी, मानव खुफिया और साइबर खुफिया एजेंसी जानकारी का उपयोग हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर में जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन निशाना बनाया गया था। ऑपरेशन सिंदूर का संचालन IFHQ कमांडर से हुआ था। पहलगाम अटैक। ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम अटैक के उद्देश्य से किया गया था। पहलगाम अटैक क्या है? कश्मीर के पहलगाम शहर के निकट मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से मशहूर पर्यटन स्थल बायसरन में 22 अप्रैल 2025 को आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में ज़्यादातर पर्यटक थे। यह 2019 में पुलवामा में हमले के बाद घाटी में हुआ सबसे बड़ा हमला है। हमले के समय भारत की स्थिति क्या थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के बाहर गए हुए थे और अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस भारत के दौरे पर थे। इस कायराना हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े संगठन द रेजिस्टेंस फर्स्ट TRF ने ली। खुफिया एजेंसी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक इस हमले का मास्टरमाइंड लश्कर-ए-तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह खालिद है। इस ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया गया? इस ऑपरेशन को अंजाम देने से पहले भारतीय खुफिया एजेंसी ने RAW ने पाकिस्तान और POK की सभी आतंकी ठिकानों की पहचान की गई थी और उनके लोकेशन की डिटेल्स दी थी। इसके बाद 6 और 7 मई की रात हैमर और स्कैल्प मिसाइलों से लैस राफेल फाइटर जेट्स ने एयरबेस से उड़ान भरी और टारगेट पर 24 मिसाइलें दाग दी। लगभग 80 से 90 लोगों की मौत हुई। इस एयर स्ट्राइक में महमूद अजहर के परिवार के लगभग 10 लोगों की मौत हो गई। ऑपरेशन सिंदूर में आतंकवादी के 9 ठिकानों को भारतीय सेना ने निशाने बनाया। पाकिस्तान और
पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर भारत के हमले खुफिया जानकारी पर आधारित थे। ये स्थान भारत में आतंकवादी गतिविधियों को सक्रिय रूप से समर्थन दे रहे थे। ये थे मरकज सुबहानल्लाह बहावलपुर जैश, मरकज तैयबा मुरीद के लश्कर, सरजल तोरकलाम JEM, महनूना जोया सियालकोट HM, मरकज अहले हदीस बरनाला लश्कर, मरकज अब्बास कोटली जैश, मस्कर राहेल साहिद कोटली HM, सावई नाला कैंप मुजफ्फराबाद लश्कर, सैयदाना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद JEM। इसमें प्रमुख कैंप सियालकोट में सरजाल कैंप। यह मार्च 2025 में 4 जम्मू कश्मीर पुलिस कर्मियों की हत्या करने वाले आतंकवादियों ने इसी कैंप में ट्रेनिंग ली थी। सियालकोट में महमूना जोया कैंप, पठानकोट वायुसेना बेस कैंप पर हमले की योजना इसी आतंकी कैंप से बनाई गई थी और इसे अंजाम दिया गया था। मुरीदके में मरकज तैयबा कैंप 2008 के मुंबई आतंकी हमलों में भाग लेने वाले आतंकवादियों को यहीं ट्रेनिंग दी गई थी। अजमल कसाब और डेविड हेडली ने ट्रेनिंग ली थी। बहावलपुर में मरकज सुबहानल्लाह, यह जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय है। यहाँ भर्ती, प्रशिक्षण और विचारधारा को बढ़ावा दिया जाता था। जाफराबाद गुरपुर का कोटली कैंप, यह जश्कर-ए-मोहम्मद का सेंटर है। ये कैंप LOC से 30 किलोमीटर दूरी पर था। यहाँ के आतंकवादी राजौरी और पूंछ में सक्रिय थे। बरनाला कैंप भिमभर LOC से 9 किलोमीटर दूर, यह भी कई आतंकवादियों को टारगेट किया गया है। अगला है मुजफ्फराबाद सैयदना बिलाला कैंप। यहाँ आतंकवादियों को हथियार, विस्फोट और जंगल सर्वाइवल की ट्रेनिंग दी जाती थी। पाकिस्तान और भारत और पाकिस्तान के अब तक प्रमुख 4 युद्ध हुए हैं। पहला युद्ध 1947 में हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध 1947 में हुआ था, जो जम्मू कश्मीर राज्य के विवाद को लेकर था। इस युद्ध में भारत ने कश्मीर के लगभग 2/3 क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1965 का युद्ध भी जम्मू कश्मीर को लेकर था, जब पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर के माध्यम से कश्मीर पर कब्जा करने का प्रयास किया था, लेकिन यह सफल नहीं हुआ। अगला है 1971 का युद्ध। 1971 का यह युद्ध बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए था। भारत ने पाकिस्तान को हराया और बांग्लादेश को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी। 1999 का युद्ध कारगिल में हुआ था, जब पाकिस्तानी घुसपैठियों ने भारतीय क्षेत्र में प्रवेश किया था, जिसे भारतीय सेना ने खदेड़ दिया था। प्रमुख ऑपरेशनों के नाम और वो किस लिए शुरू किए गए थे। ऑपरेशन विजय 1961, यह अभियान गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराने के लिए किया गया था। ऑपरेशन पराक्रम 2001, यह अभियान 2001 में संसद पर हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ किया गया था। ऑपरेशन बंदर, यह अभियान पुलवामा आतंकी हमले के बाद बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद की शिविर पर हमला करने के लिए किया गया था। अगला है ऑपरेशन सफेद सागर
1999 यह अभियान करगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तानी ठिकानों पर हवाई हमले के लिए किया गया था। ऑपरेशन ट्राइडेंट 1971 यह अभियान भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तान के बंदरगाहों पर हमला करने के लिए किया गया था। ऑपरेशन पाइथन 1971 यह अभियान भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पूर्वी पाकिस्तान में भारतीय सेना को समर्थन देने के लिए किया गया था।